संघ चुनाव शुरू होने के पहले ही कॉलेजों में बवाल होना शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ होते ही सूबे के विश्वविद्यालयों में जमकर बवाल मचना शुरू हो चुका है। इंदौर में आईपीएस कॉलेज से डीएवीवी यूनिवर्सिटी तक छात्रों ने एक बड़ी साइकिल यात्रा निकाली। छात्र जब यूनिवर्सिटी प्रशासन को सितंबर में चुनाव कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे तो प्रबंधन ने चैनल का गेट लगा दिया और इस पर ताला जड़ दिया। इसी बात पर हंगामा भड़क उठा और ज्ञापन सौंपने पर अड़े छात्रों की भारी भीड़ के दबाव में चैनल का गेट तक टूट गया, जिसके बाद पुलिस ने 10 छात्र नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। हमारी युवा साइकिल यात्रा थी जो आईपीएस कॉलेज से डीएवीवी आरएनटी मार्ग तक थी, जिसका समापन हमने डीएवीवी आरएनटी मार्ग पर रखा था और कुलपति महोदय के नाम ज्ञापन था, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांगे थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशों की भावना का सम्मान हो। सितंबर माह में छात्र संघ चुनाव कराया जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एक अनुशंसा पत्र मध्य प्रदेश शासन को किया जाए कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए। हम काफी देर से हमारा प्रदर्शन चल रहा था, अंदर से कोई बाहर आने को तैयार नहीं। 5-5 मिनट करके काफी समय हो गया। गेट पहले ही ऐसी उस पर पूरा टिका हुआ था। छात्रों ने उसको अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने ताला पहले ही लगा दिया था। वो गेट गिर गया। गेट पहले से ही टूटा हुआ था और गेट की पहले से ही स्थिति खराब थी, बहुत स्थिति खराब थी, क्योंकि इससे पहले भी प्रदर्शन हुए, लोग जाते हैं गेट को हिलाते हैं, गेट की हालत पहले से बहुत खराब। तो यूनिवर्सिटी द्वारा उनके विरुद्ध आवेदन दिया गया, जिसमें 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जा रहा है। उधर ठीक इसी तरीके से कटनी में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर बैरिकेडिंग पर ही उन्हें खदेड़ दिया और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश की नीरज सरकार जो कि विद्यार्थियों का हमेशा अहित चाहती है, वो प्रत्यक्ष प्रणाली से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराएगी। उसी प्रत्यक्ष प्रणाली की छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आज हमने यहाँ जो है एक प्रदर्शन करा था, जिसपे पुलिस ने हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाया। हम लोग शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन यहाँ कर रहे थे, ज्ञापन लेके अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो है हमारे साथ बर्बरता करने का काम करा। हमारे साथियों को जो है डराने धमकाने का, उनपे जो है लाठी चलाने का काम करा, पानी चलाने का काम करा। शांतिपूर्ण हमारी मांग रखने हमें नहीं दी। दरअसल पूरे 9 साल से एमपी में छात्र संघ चुनाव पूरे तरीके से बंद थे। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 अगस्त को हाईकोर्ट की बेंच ने आदेश दिया कि सितंबर 2026 तक प्रदेश के सभी 15 सरकारी यूनिवर्सिटीज में चुनाव कराए जाएं और इसी को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन चुनावों की तारीख घोषित होने से पहले ही जब इतना बवाल हो रहा है तो सोचिए जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो एमपी की राजनीति का पारा कहां पहुंचेगा। अब सवाल है कि क्या यह चुनाव मध्य प्रदेश को नए जेनजी चेहरे देगा या फिर यह चुनाव एमपी के उस खौफनाक इतिहास की याद दिलाएगा जिसकी वजह से ये चुनाव बंद हुए थे। बात है साल 2006 की, उज्जैन के माधव कॉलेज की, जहां छात्र संघ चुनाव में धांधली की शिकायत पर राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर एच.एस. सवरवाल को चुनाव रद्द करने पड़े थे। इसके बाद कॉलेज परिसर में हुई हिंसा में प्रोफेसर सवरवाल की जान चली गई थी। इसी घटना के बाद से चुनाव में हिंसा और बाहुबल को रोकने के लिए जेएम लिंगदोह की समिति बनी और सिफारिशें लागू हुई। लेकिन एमपी में धीरे धीरे से छात्र संघ चुनाव पूरे तरीके से बंद हो गए। लेकिन 2026 में जब ये चुनाव एक बार फिर से लौट रहे हैं तो एमपी की राजनीति में भूचाल तय माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की नर्सरी है। राजस्थान जैसे राज्यों में छात्र राजनीति से कई स्टूडेंट सांसद विधायक तक बन चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से काफी पीछे रह गया था। अब एक बार फिर जब मध्य प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट है तो सवाल यही है कि चुनाव से जेन जी और नए चेहरे उभरेंगे
क्या मध्य प्रदेश को एक बार फिर से नए नेता मिलेंगे, जिन्हें साधने के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस अभी से बिसात बिछाने लगी है। भाजपा की तरफ से जहां तमाम प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई भी पुरजोर तरीके से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। यानी साफ है, छात्र राजनीति की यह चिंगारी मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा भी तय कर सकती है। आपको क्या लगता है कि कॉलेजों में प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए या फिर जिस तरीके से अभी सीआर चुनकर सीआर अध्यक्ष चुनता है उसी पद्धति पर चुनाव होने चाहिए? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अब तक यदि आपने आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।